हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 5 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो उन्हीं क्वार्टर 4 के नंबरों को हम थोड़ा ओवरव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.012% के गिरावट के साथ 845.10 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो इस कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% से गिरा है। तो पिछले साल इस कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 63.3 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% से घटकर 61.4 करोड़ रुपये आया है। और रिलैक्सो फुटवर्स ने 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 3.39% के गिरावट के साथ 61.25 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल क्वार्टर 4 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था 650 करोड़ रुपये, यानी कि 650 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से बढ़कर 808 करोड़ रुपये आया है। अब बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.52% के गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 2.5% के गिरावट के साथ 121.65 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो इस कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 160% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल पंजाब नेशनल बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट था 1158.61 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 160% से ग्रो होकर 3010.27 करोड़ रुपये आया है। और इस कंपनी ने 1 रुपये 50 पैसे यानी कि 1.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 1.13% के तेज़ी के साथ 820 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल SBI का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट था 16,694.5 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% से ग्रो होकर 20,698.35 करोड़ रुपये आया है। और SBI ने 13 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसे देने के लिए SBI ने रिकॉर्ड डेट रखी है 22 मई 2024। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 4.48% के गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 4.5% के गिरावट के साथ 2,716 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो एशियन पेंट्स का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल क्वार्टर 4 में एशियन पेंट्स का नेट प्रॉफिट था 1,234 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% से बढ़कर 1,257 करोड़ रुपये आया है। और एशियन पेंट्स ने 28 रुपये 15 पैसे का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।